इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की जो समाअत है वो ख़त्म हो चुकी है। और क्या पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हुक्म जारी किया गया है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी अपील सुनी गई। ये अपील उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने हमारी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें दायर थीं उनको बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया था। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई थीं इंतज़ामिया की उस तौहीन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने की, मुसलसल कई माह की और आज दिन तक कर रहे हैं, जिसके तहत इमरान खान साहब तक जेल में जो मुलाकात का निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया गया है। आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने 24 मार्च 2025 को एक ऑर्डर दिया था, जिसमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया था कि इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी। मुलाकात के लिए नाम दिए जाएंगे और उन नामों के हवाले से फिर जेल इंतज़ामिया जो है यकीनी बनाएगी कि मुलाकात हो। लेकिन उस ऑर्डर पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। जिसको चाहा इन्होंने मुलाकात करने दी, कभी 2 महीने किसी को भी मुलाकात ना करने दी, कभी बहनों को ना करने दी, कभी वकला को ना करने दी। उस ऑर्डर पर कभी भी अमल नहीं हुआ और आज दिन तक अमल नहीं हो रहा। हर मंगल वाले दिन, हर जुमेरात वाले दिन हम जाते हैं, वो ऑर्डर हमारे हाथ में होता है और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील दायर की थी, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्म की तौहीन के ख़िलाफ़ हमारी दायर शुदा दरख्वास्तों को बग़ैर कोई वजह बताए मुस्तरद कर दिया था। उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमने अपील दायर की अक्टूबर 2025 में। उस अपील की पहली सुनवाई जो है आज से 3 हफ्ते कबल हुई थी। आज वो मुकदमा दोबारा लगा, नोटिस था। आज अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से वकला पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर से वकला पेश हुए और मोहलत मांगी गई कि हम रिपोर्ट देंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या सूरत हाल है। तो हमने कहा दीजिए, ज़रूर दीजिए, आज दिन तक की रिपोर्ट दीजिए। आप जानते हैं कि अक्टूबर 2025 तक तो गाए बगाए किसी की जिसको ये चाहते थे मुलाकात हो जाती थी, या खान साहब के मुकदमात अडयाला जेल में चल रहे थे, उन मुकदमात की समाअत के दौरान हम कुछ वकला की मुलाकात हो जाती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2025 से कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई मंगल की मुलाकात नहीं हुई। जुमरात की मुलाकातें तो 2024 से बंद हैं। इस दौरान सिर्फ सलमान सफदर साहब की 3 मुलाकातें अदालती हुक्म के तहत हुई। एक मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुई, जिसमें उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट या माइकस मुकर्रर किया गया। इसके अलावा किसी बहन की मुलाकात 2 दिसंबर 2025 से नहीं हुई और किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई। अगरचे खान साहब के खिलाफ 20 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। खान साहब का ये हक है कि अपने वकला से मशवरा करें, उनको हिदायत दें, मुकदमात के बारे में जानें। मैं कई मुकदमात में पेश हो रहा हूँ, बारहा मैंने दरख्वास्तें दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। किसी दरख्वास्त पे कोई वाज़ेह हुक्म नहीं हुआ जिसके तहत मेरी मुलाकात हो सकती। इसी तरह दीगर वकला का हाल है। तो आज जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों की मोहलत दी है इंतज़ामिया को, हुकूमत को, कि खान साहब के साथ आज दिन तक जो मुलाकातों का रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। और जब ये रिकॉर्ड पेश होगा तो मुझे नहीं मालूम ये रियासत कैसे उस रिकॉर्ड को सह सकेगी। ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। इस दौरान उनको सेहत के मसाइल दरपेश हुए हैं, आंखों का आर्जा दोनों को दरपेश हुआ है, जो रियासत मानती है। उनका इलाज जेल के अंदर किया गया है। 2-3 दफ़ा खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर आए हैं, बुशरा बीबी को 1 दफ़ा लेकर आए हैं। उनकी मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात, लेकिन उनको बाकायदा अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। उनके ख़ानदान वालों को उन तक मुसलसल रसाई नहीं दी गई। खान साहब के ख़ानदान को तो बिल्कुल रसाई नहीं दी गई। तो ये वो सूरत हाल है जो पूरी दुनिया के कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत टॉर्चर यानी कि इज़ा रसानी के ज़ुमरे में आती है। और जो आखिरी मुलाकात खान साहब की 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब के साथ हुई, उसमें खान साहब ने बताया कि उनकी आंख बेहतर हरगिज़ नहीं है। खान साहब ने यह बताया कि मैं जब जेल में खाना देने वाले पुलिस के मुलाजिम को सलाम करता हूँ तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इनको हुक्म है कि कोई इंसानी आवाज़ मेरे कान में ना पड़े।
तो ये हालत है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद की। तो इसके खिलाफ हम दरवाज़ा अदालतों का खटखटाते रहेंगे। हम अवाम की अदालत में भी खड़े हैं और हम इस अदालत में भी खड़े हैं। आज जो हुक्म हुआ है उसके तहत कम अज़ कम हम उम्मीद करते हैं कि रिकॉर्ड सामने आएगा और जो रुसवाई इस रियासत ने अपने सर ली है वो आप सब के सामने आएगी कि किस तरह इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। तो ये बिल्कुल एक नाकाबिले कबूल सूरत हाल है। 5 अगस्त को खान साहब की नाहक कैद के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के सामने ये मामला मौजूद है। हम 5 अगस्त के हवाले से अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी और बतौर जमात। तो हम पूरे पाकिस्तान को ये कहते हैं कि जो जुल्म, जो बर्बरियत आज इस मुल्क में बरपा है, उसकी बुनियाद पर यह मुल्क नहीं चल सकता। बुखला एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो मुल्क की तहरीक चलाएगी। बुखला एक्शन कमेटी 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ और अवामी राब्ता मुहिम होगी। ये सिर्फ बुखला की नहीं होगी, जिसका आगाज पेशावर से होगा। तो जो तहरीक बुखला एक्शन कमेटी चलाने जा रही है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक पेशावर से शुरू नहीं कर सकी? नहीं, देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर हैं। हामिद खान साहब इस तमाम अमल की रुए रवां हैं। हम बिल्कुल साथ देंगे इस तहरीक का। पीटीआई साथ देगी, पीटीआई के तमाम विंग्स, ILF साथ देंगे। हम जमहूरियत के लिए हर जमहूरी कुव्वत का साथ देंगे। सलमान अकरम साहब ये बताएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक अरसे से पीटीआई इक़्तिदार में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब के इस 2 बयानात के बाद तासुर यह है, सोशल मीडिया में पीटीआई के कारकुन ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ लॉन्चिंग है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, मौलाना की सियासत अपनी है। मौलाना अगर कोई ठीक बात करेंगे, कोई जमहूरियत की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह, वो अपनी सियासत करें, जमहूरियत के लिए करें। अगर वो किसी और का साथ देंगे, 26वीं तरमीम का या 27वीं तरमीम का, तो वो भी उनकी सियासत है। हम हक़ की बात पर उनको वेलकम करेंगे, हम सलाम पेश करेंगे। जहाँ हमारा उनसे इख्तलाफ है हम इख्तलाफ करेंगे। इसलिए ये मैं नहीं समझता कि मौलाना या कोई और भी इमरान खान की जगह ले सकता है। पाकिस्तानी कौम एक फ़ैसला कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम इमरान खान के हक़ में, पीटीआई के हक़ में एक फ़ैसला कर चुकी है। इस फ़ैसले को आप किसी के और ज़रिए से अब रद्द नहीं करा सकते। इमरान खान को जेल से बाहर आना होगा। इमरान खान की मुशावरत से, इमरान खान के विजन के मुताबिक इस मुल्क को चलना होगा, वरना ये मुल्क इसी तरह हचकोले खाएगा। ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, उनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है। तो क्या पीटीआई की जो क़यादत है पिछले 8 महीने की, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि जबकि आपकी ना मुलाकात हो सकी, ना रिहाई, ना हॉस्पिटल मुंतकिली, ना आपको स्पेस मिल सकी है? देखिए, ये 2 मामलात हैं ना कि किस हद तक ये निज़ाम इमरान खान साहब की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस निज़ाम ने यह फ़ैसला किया है कि ये निज़ाम इमरान खान की ताब नहीं ला सकता, इस निज़ाम को अगर ये पता है कि इमरान खान की आवाज़ इस निज़ाम को चिकनाचूर कर देगी, तो फिर इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाता है इमरान खान को दूर रखना, अवाम से दूर रखना, इमरान खान की आवाज़ को दूर रखना। ऐसा नहीं है कि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर ने कोशिश नहीं की। अब भी मैं समझता हूँ किसी न किसी हवाले से अमल जारी है। ये इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने होंगे कि अपने आप को बचाने के लिए क्या ये इस मुल्क को दाव पर लगा देंगे? लगा दिया है इन्होंने, बल्कि इस मुल्क के तमाम इदारों को पामाल कर दिया है सिर्फ इस झूठे निज़ाम को बचाने के लिए। तो हम अब भी ये समझते हैं कि होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। इस निज़ाम के अंदर दरारें हमें नज़र आ रही हैं, इन्हें बात करना पड़ेगी। अचकज़ई साहब से, अल्लामा नासिर से और पीटीआई से और फिर इमरान खान से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इमरान खान उस मुकालमे का हिस्सा नहीं होंगे। मुझे ये वक्त आता नज़र आ रहा है।